देखिएगा इसी 6.2 के इस प्रश्नावली का और एक सवाल को हम लोग देखने का काम करते हैं। और इसमें सवाल क्या कह रही है, सीधे तौर पर इसी सवाल को समझने का काम कर लेते हैं और इस सवाल का हल कैसे किस प्रकार से करेंगे इसको देख लीजिएगा, है ना। इसे समझने का काम कर लें, ये सिद्ध करने से जुड़ा हुआ ही सवाल है। तो इसमें सवाल जो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अब आकृति के अनुसार से अगर हम लोग दिखाते हैं तो वह सीधे तौर पर किस अनुसार से इसको हम लोग दिखाने का काम कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, तो ए बी सी ये एक त्रिभुज हो गया है और इसी त्रिभुज की पहली भुजा ए बी है और ए बी भुजा के मध्य बिंदु क्या है, डी है। फिर तीसरी भुजा ए सी है, ए सी भुजा का मध्य बिंदु ई है। इस प्रकार से होने के बाद अब यहाँ पे तीसरी भुजा BC है, तो इस BC भुजा के समानांतर ये रेखा जा रही है या नहीं जा रही है, यही हम लोग को सिद्ध करने के लिए सवाल पूछा गया है। तो इसको सिद्ध करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो दिया है करके लिखेंगे हम लोग। दिया है त्रिभुज ABC में, दिया है त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज में AB भुजा का मध्य बिंदु D है तथा फिर दूसरी AC भुजा का मध्य बिंदु E है। ये दोनों इस प्रकार से हैं। तो अब सिद्ध करना है, सीधा हम लोग चलेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, DE समानांतर BC, ये इसको सिद्ध करने का काम करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप कैसे किस प्रकार से चलेंगे, तो ये हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। इसको देखिएगा, इसको समझने का काम करना है, ठीक ना। तो ये प्रमाण लिख करके इसे प्रमाणित करने का काम करेंगे। प्रमाण, अब प्रमाण में देख लीजिएगा, चूंकि D जो है AB भुजा का मध्य बिंदु है कि नहीं, है ना। तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि DAB भुजा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो आगे इसलिए होगा, ध्यान रखिए, जब तब ये DAB भुजा का मध्य बिंदु हुआ तो AD बराबर DB होगा। AD जितना है उतने ही DB भी है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तब लिखिएगा AD बराबर DB। ध्यान से समझिए, आगे इंप्लाइज, अब AD है, AD के अब दाईं तरफ DB है, DB को बाईं तरफ लेके आए तो यहाँ पे एक हमेशा छिपा हुआ है ना, एक छिपा हुआ है। तो DB क्या होगा, बाईं तरफ आने पर नीचे आएगा R में। तब इधर कितना बचा है बताओ, एक बचा। क्यों, क्योंकि DB के साथ यहाँ पे एक का गुना हो रही है। ऐसे में DB को हम लोग बाईं तरफ लाएं तो गुना चिन्ह भागा में परिवर्तित होकर के DB नीचे R में आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या बचा, एक बचा। तो इसको कहेंगे हम लोग समीकरण 1। समीकरण 1 इस प्रकार से मान लेने के बाद आगे तथा इसी प्रकार से
इसी प्रकार फिर हम लोग क्या करेंगे, तथा ई ऐसी भुजा का मध्य बिंदु है, ई जो है ऐसी भुजा का मध्य बिंदु है, ये सवाल पर से ही कहा है कि नहीं, कहा है ना। तब लिखेंगे यहाँ पे ई ऐसी भुजा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो आगे इसलिए हो जाएगा यहाँ भी पहले जिस प्रकार से किए उसी अनुसार। अब यहाँ पे ए ई बराबर EC, क्योंकि ई जो है ना इस ऐसी भुजा के बीचों बीच स्थित है, एकदम बीच में स्थित है ना। तो इसलिए हम लोग करेंगे यहाँ पे AE बराबर EC, ये होने के बाद फिर आगे इम्प्लाइड AE बट्टा EC होगा। ये दाईं तरफ जो EC को देख पा रहे हो, यहाँ पे जिस तरह से हम लोग किए हैं उसी अनुसार से यहाँ भी 1 है, EC के साथ में 1 का गुणा, EC को बाईं तरफ ले आने पर बट्टा के नीचे हार में आया और यहाँ पे 1 होगा। तो AE by EC is equal to 1, इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार से मान लेने के बाद अब इन दोनों समीकरणों में क्या समानताएं हैं, क्या बराबर है, क्या कॉमन है ना। इसको देखिएगा, यहाँ पे बराबर चिन्ह के दाईं तरफ 1 है, यहाँ भी बराबर चिन्ह के दाईं तरफ 1 है, तो इन दोनों में बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। तो अब इन दोनों में जब बराबर है तो उसके बाईं तरफ इनके मानों में भी क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा ना। तब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो अब यहाँ पे AD बाय DB इज इक्वल टू, अब यहाँ AE बाय EC, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया है, AD बाय DB AE बाय EC, ये दोनों क्या हो गए, समानुपात, बराबर के अनुपातों में ये दोनों स्थित हैं, है ना, बराबर के अनुपातों में ये दोनों विभाजित हुए हैं। तो ये क्या बात बताती है, क्या बात को स्पष्ट करती है, यानी कि भुजाओं की समानुपातिकता प्रमेय बताती है कि उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगा वह समानांतर हो जाएंगे, है ना, किसके समानांतर, तब DE बाय BC होगा। तो भुजाओं की समानुपातिकता प्रमेय से अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे भुजाओं की समानुपातिकता प्रमेय से DE समानांतर BC है। ये हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया है, यानी कि प्रूव्ड। इसको लिख दीजिएगा, ये इस प्रकार से इसको सिद्ध करने का काम कर सकते हैं, ठीक है ना।